नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास अपन पढ़ रहे थे प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपन साहित्य इतिहास ग्रंथों की परंपरा में उन साहित्य इतिहास ग्रंथों की बात करेंगे जो इस परंपरा में महत्वपूर्ण माने गए हैं, और सभी के सभी उन्हीं ग्रंथों के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ये ग्रंथ थोड़े से मुश्किल है, परंतु 2-3 बार यदि अपन रिवीजन करते हैं तो आराम से याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा रचित ग्रंथ है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा रचित है। 1939 में इस ग्रंथ को लिखा गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगर आपने 1-2 भी एग्जाम दी है साहित्य के क्षेत्र में तो भी आपको पता होगा कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने यह ग्रंथ लिखा था। 1965 में लिखा था। इसके भी 2 भाग प्रकाशित हुए थे। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और गणपति चंद्र गुप्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश और ये जो हिंदी का मिला जुला रूप था, जब अपभ्रंश जा रही थी और हिंदी आ रही थी तो उसको इन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया था, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण ग्रंथ की। तो हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। किसने लिखा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये ग्रंथ लिखा था। उसके बाद एक ग्रंथ आता है हिंदी भाषा और साहित्य नाम से। तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा था। हालांकि इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, तीनों के बारे में तो नहीं पूछा जाता, परंतु अपन यहाँ पर तीनों ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। तो इनके जो 3 ग्रंथ थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के, तो हिंदी भाषा का विकास नाम से था एक। हिंदी भाषा का विकास नाम से एक था। हिंदी भाषा और साहित्य नाम से। तो एक ग्रंथ इनका था हिंदी भाषा और साहित्य। एक ग्रंथ इनका था हिंदी काव्य रत्नमाला। हिंदी काव्य रत्नमाला। हालांकि महत्वपूर्ण तो हिंदी भाषा और साहित्य ये ग्रंथ है, फिर भी अपन इनके तीनों ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। इसके लेखक थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इन तीनों ही ग्रंथों को लिखा था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की, हिंदी साहित्य विमर्श की। विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। 1923 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा। शुक्ल रसाल इनका उपनाम था। तो रसाल जी ने लिखा था ये ग्रंथ। हिंदी साहित्य, सॉरी, ये रसाल जी ने नहीं लिखा था भाई, ये ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का विमर्श पद्मलाल पूनालाल बख्शी ने। पद्मलाल पन्नालाल पूनालाल भी आता है, पूनालाल बख्शी ने ये ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का विमर्श नाम से।
और उसके बाद अपन रसाल जी के ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने आचार्य शुक्ल की तरह हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही लिखा था 31 में, ये 23 में लिखा गया था। उसके बाद अपन हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से काफी ग्रंथ लिखे गए हैं। एक नागरिक प्रचारिणी सभा ने भी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया, जिसके 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं आज तक। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये 31 में रसाल जी ने लिखा था। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने ये ग्रंथ लिखा था। हाँ, तो थोड़ा सा ये गलत हो गया था, आप देख लेना। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, और हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ये 23 में, ये 31 में लिखा गया था। उसके बाद राजस्थानी भाषा से संबंधित भी ग्रंथ माने जाते हैं, जैसे राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्य, जो मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, तो उनके ग्रंथ हैं। तो एक तो राजस्थानी, इनके 2 ग्रंथ है, दोनों अपन पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य, और एक था राजस्थानी पिंगल साहित्य। पिंगल आप जानते ही होंगे, ये शैलियां थी आदिकाल में, लेखन शैली डिंगल और पिंगल। तो राजस्थानी पिंगल साहित्य ये 2 ग्रंथ हैं। और राजस्थानी भाषा के संबंध में जो काम किया है विशेष महत्वपूर्ण, वो किया है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने किया है। तो ये हिंदी साहित्य परंपरा में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सभी के सभी ग्रंथ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परंतु मुझे जो और 2 ग्रंथ लगते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो नए लिखे गए हैं। एक 2003 में लिखा गया और एक 2013 में जो बहुत नया ग्रंथ है, इस दृष्टि से ये हो सकता है महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाए। तो एक तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से, पूरा नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, परंतु मैं यहाँ पर सिर्फ आधा इतिहास लिख रही हूँ। आधा इतिहास ये महिला लेखिका थी सुमन राजे, जिनके द्वारा लिखा गया था, सुमन राजे। और जो दूसरा ग्रंथ है वो ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास लिखा गया था। ये भी नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया था, नीरजा माधव। तो ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों ग्रंथ आप देख लेना, हाल ही में लिखे गए हैं, नए ग्रंथ है और महिलाओं द्वारा लिखे गए हैं, तो शायद ये पूछ लिए जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।